बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों रिकर होते हैं, क्यों खवातीन हार्मोनल इम्बैलेंस की ट्रीटमेंट लेती हैं और उनकी कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब जैसे ही हमने छोड़ी हमारा वजन भी बढ़ गया, हमें मेंसेस भी अबनॉर्मल हो गए। क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से रिकरेंस बड़ा कॉमनली होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाए? हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी फीमेल में हो सकता है, एक अनमैरिड बच्ची में भी हो सकता है, एक शादीशुदा खवातीन में भी हो सकता है। इनफैक्ट मेंसेस बने होने से पहले वाला पीरियड जिसको हम पेरीमेनोपॉजल स्टेज कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है, बहुत सारी अलामात हैं। किसी का वजन बढ़ता है, किसी को मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को मेंसेस आते ही नहीं है, बंद हो जाते हैं टाइम से पहले। किसी के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे होते। इसी तरह के डिफरेंट तरीकों से बहुत दफा आपकी कोई बॉडी चेंजेस भी हो रही होती है, जैसे कि फेस पे बाल ज्यादा निकल जाना या आवाज का चेंज हो जाना। सो हार्मोन्स बहुत सारे तरह के होते हैं। ये थायराइड भी हो सकता है, ये प्रोलैक्टिन भी हो सकता है, ये कॉर्टिसोल भी हो सकता है। हंड्रेड्स हार्मोन्स हैं जो कि मगर इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे, मगर कुछ ऐसे हार्मोन हैं उनमें से जो आपकी बॉडी पे ग्रॉस इफेक्ट करते हैं, जो इंटरलिंक होकर काम करते हैं और इनके अबनॉर्मल होने की वजह से आप बहुत सारी अलामात का शिकार, आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं जो डिफरेंट सिम्टम्स या डिफरेंट अलामात से प्रेजेंट होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या बीमारी है, प्रॉब्लम ये है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको कैच किया, आपको ट्रीट किया, आपने ट्रीटमेंट रोकी और वो वापस से रिकर हो गया। कोई भी जो हार्मोन है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो परसिस्टेंटली उसको हमें कुछ अरसे तक मैनेज करना है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन दी, पेशेंट ने 1 महीने 2 महीने 3 महीने दवा खाई और खुद छोड़ दी। जैसे ही उसका मेंसेस एबनॉर्मल हुआ, उसका वजन कम हुआ, उसके जो भी अलामात थी वो सही हुई, वो शी अज्यूम कि जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और वो दवाओं को बंद कर देते हैं। ऐसा हरगिज भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हार्मोन एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। हम आपको उसी लिहाज से दवाओं को मैनेज करके देते हैं। एज अ पेशेंट इस चीज को नहीं समझ पाते और बहुत दफा आपको जैसे ही लगता है कि मेरे मसले हल हो गए हैं, आप दवाओं को छोड़ना है। इन हार्मोन्स को हम ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। इसी तरह जब हमने इनको बंद करना होता है, हम इनको ग्रेजुअली कम करेंगे। अगर सडनली आप इनको स्टॉप कर देंगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। हो सकता है पहले से ज्यादा अलामात हो सकता है पहले से ज्यादा सिम्टम ना सिर्फ सीवियर हो, बल्कि इसके अलावा और भी अलामात जो इनफेक्ट पहले थे ही नहीं, वो भी आपको जाहिर होने लगे। तो नंबर 1 बात तो ये है कि जब आपको ऐसे इश्यू होते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिकेशन पे डाला, आपने डॉक्टर से पूछना है कि डॉक्टर साहबा ये दवा हमने कितने अरसे तक लेनी है। जिस मिकदार में डॉक्टर आपको बताए, ना सिर्फ मिकदार में, जिस टाइम पे डॉक्टर आपको बताए, जितने अरसे के लिए आपको डॉक्टर बताए, आपने वो लाजिम लेना है। और इसको छोड़ने से पहले आपने डॉक्टर के पास बिल्कुल विजिट करना है। फिर डॉक्टर आपको बताएंगे, आपके कुछ टेस्ट रिपीट करेंगे, हम देखते हैं कि इन दवाओं का कितना असर हुआ, कौन से हार्मोन इफेक्ट हुए, कौन सी स्टिल आपको नहीं इफेक्ट हो रहे हैं, और फिर हम या तो ग्रेजुअली इनको कम करेंगे या फिर एडअप थेरेपी करेंगे अगर आप पे उन दवाओं का असर नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिम्टम पहले से ज्यादा एग्जिजरेट होंगे, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस यूजुअली वैसे ही बहुत ज्यादा रिकर या पलट के वापस आते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, इन बिटवीन ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, सडनली ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं, उनको ना सिर्फ ये अलामात ज्यादा होंगे, उनको ना सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस ज्यादा होंगे, बल्कि दूसरे अलामात भी होंगे, क्योंकि यह हार्मोन अपने साथ दूसरे हार्मोन को इंटरलिंक करते हैं। सो जरूरी है कि जो भी मेडिकेशन लें, जितने अरसे भी लें, जो भी ट्रीटमेंट है, उसको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। किसी दवा को बंद भी करना है, काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।